अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो अब आप तूलाधार के चरित्र और अनुपम प्रभाव का पूरा वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान कहने लगे कि जो सत्य का पालन करते हुए लोग और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता है, उसके द्वारा मानव नित्य प्रति उत्तम दक्षिण से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती रहती है, सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और भगवान कच्छाप इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है उसे प्राणी को निश्चय ही नरक में जाना होता है। जो सत्यवाणी और सत्य कार्य में सदा संलग्न रहता है वह इसी शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवत स्वरूप हो जाता है। सत्य से ही समसेन ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थित हुए हैं। सत्य से ही राजा युधिष्ठिर कर शरीर स्वर्ग में गए हैं। उन्होंने समस्त क्षेत्र को जीतकर धर्म के अनुसार लोक का पालन किया, अत्यंत दुर्लभ और विशुद्ध राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन करने और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन करते थे। जब ये जान लेते कि इनमें से प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुकी है तभी उसे ब्राह्मण समुदाय को विदा कर देते थे। ये सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेने से ही वहां परिवार और अपने विशुद्ध शरीर के साथ सत्यलोक में प्रतिष्ठित है। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं जो कभी सत्य से विचलित नहीं हुई। इसलिए लोक में जो सत्य पारायण है वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थित है। सत्य बोलने के कारण ही इस जगत में उनके बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ये तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने बेचने में यह बड़ी बुद्धिमान है। एक बार एक महान भाग्यशाली सूत्र था जो कभी लोग में नहीं पड़ता था। मैं सान खाकर बाजार से अन्य के दाने चुनकर और खेतों से धान की वाले बिनकर बड़े दुख से अपना जीवन बिताया करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे और वह अपने हाथों से ही सदा पत्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ, फिर भी वह पराया धन नहीं लिया करता था। एक दिन मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए 2 नए वस्त्र लेकर गया और नदी के किनारे पर मैंने उन्हें आदर पूर्वक रख दिया और थोड़ा दूर पर जाकर खड़ा हो गया। शुद्ध ने उन दोनों वेस्टर्न को देखा, फिर भी उसके मन में लालच नहीं आया और यह समझकर कि यह किसी और के पड़े होंगे चुपचाप घर चला गया। तब ये सोचकर कि बहुत थोड़ा लाभ होने के कारण उसने वेस्टर्न को नहीं दिया होगा, मैं गूले के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश, नदी का तट और कोन का निर्जन स्थान, ऐसी जगह पहुंचकर उसने उसे अद्भुत फल को देखा। उसे पर नजर पड़ते ही वह बोल उठा, बस ये तो कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी आलोक वृद्धि नष्ट हो जाएगी, मेरे मन में लालच समझ आएगा। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य को सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गंहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को उन्माद हो जाएगा। अनुवाद कम जनित विकार है, उसे बुद्धि में भ्रम हो जाता है। भ्रम से मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है, उनसे क्रोध और लाभ का प्रतिभा होता है और इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का नाश हो जाने पर चित्र को मुंह में डालने वाला मालिनी पैदा होगा। उसे मालिनता रूप सकल में बन जाने पर मनुष्य फिर कभी ऊपर नहीं उठ सकता। मन में ऐसा विचार कर वह शुद्ध उसे फल को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। उसे समय स्वर्गस्तु देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसके प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक छपरा का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों को उनके भाग्य की बातें बताने लगा। विशेष साहब भूतकाल की बातें मैं उन्हें बताया करता था। फिर लोगों के, तेरे पति ने मूर्ख की तरह उसका परित्याग कर दिया है, तेरे घर में तो धन का बिल्कुल अभाव है और जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। माता, तू जल्दी ही अपने घर जाओ और अपने पति से उसे धन के बारे में पूछ। उसे मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उसे दुखद वृतांत की चर्चा करने लगी। उसकी बात को सुनकर शुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुछ सोचकर पत्नी को साथ लेकर मेरे पास आया और फिर एकांत में मुझसे बोला, छपरा बताओ तुम क्या कहते थे? शपथ बोला, तक तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने अवज्ञा पूर्वक तिनके की तरह उसका त्याग कर दिया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? लगता है तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं पता है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बंधावों के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृतकों किसी अवस्था भोगनी पड़ेगी, इसलिए जल्दी ही उसे धन को ग्रहण करो। और निष्कर्ष, मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं है। धन संसार बंधन में डालने वाला एक जाल है, उसमें फंसे हुए मनुष्य का फिर कभी उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष है उन्हें सुनो। धन रहने पर कर बंधु और राजा से भी भाई होता है। सब मनुष्य उसे धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की इच्छा रखते हैं। फिर बताए धन सुखद कैसे हो सकता है? धन प्राणों का घटक और पाप का साधन है। धनी का घर, कल और काम आदि 200 का निकेतन बन जाता है, इसलिए धन
धन दुर्गति का प्रधान कारण है। तब संपर्क ने कहा कि जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं, जिसके पास धन है उसकी सभी भाई बंधु है। कलसील पंडित रूप भोग यश और सुख ये सब धनवान को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसकी पत्नी पुत्र भी त्याग देते हैं, फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जो जन्म से दरिद्र है वह धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं। स्वर्ग प्राप्ति में उपकारक जो सात्विक यज्ञ कार्य और पोखरे खुदवान आदि कर्म है वह भी धन के भाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति के द्वारा उसकी भी सिद्ध होना संभव नहीं है। व्रत आदि का पालन, धर्मोपदेश आदि का श्रवण, पितृयज्ञ आदि का अनुष्ठान और तीर्थ सेवन ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के लिए नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पत्र का सेवन, औषधीय का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा और शत्रुओं पर विजय अधिकार में भी धन से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन हो उसी को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हो। तब शुद्ध ने कहा कि कामनाओं का त्याग करने से ही समस्त व्रत का पालन हो जाता है, क्रोध छोड़ देने से तीर्थ का सेवन हो जाता है, दया ही जप के समान है, संतोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है, सिलोच वृद्धि ही उत्तम जीविका है, सान का भजन ही अमृत के समान है, उपवास ही उत्तम तपस्या है, संतोषी मेरे लिए बहुत बड़ा भोग है, कौड़ियों का दान भी मुझ जैसे व्यक्तियों के लिए महादान है, पराई स्त्रियों माता और पराया धन मिट्टी के ठेले के समान है, पर स्त्री सरपंच के समान भयंकर है, यही सब मेरा यज्ञ है, इसी कारण मैं धन को ग्रहण नहीं करता। यह मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा दूर से उसे कीचड़ को स्पष्ट नहीं करो तो अच्छा है। श्री भगवान कहते हैं, नृश्रेष्ठ उसे शुद्ध के ऐसा कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं के गड़े बजे, गंधर्वों का गण होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आया। देवताओं ने कहा, धर्मात्मा इस विमान पर बैठो और सत्यलोक में चलकर दिव्या भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग कल का कोई परिमाण नहीं है, अनंत काल तक तुम्हें पूर्णिमा का फल भोगना है। देवगणों के ऐसा कहने पर वह चित्र बोला, इस सपना को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई। इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी या फिर शुक्र और बृहस्पति के रूप में उपस्थित हुआ। मैं हंसने लगा और बोला, मामुनि मैं साक्षात विष्णु हूँ, तुम्हारे धर्म को जानने के लिए ही नहीं आया था। अब तुम अपने परिवार से विमान पर बैठकर स्वर्ग को जो। इसके बाद वह सूत दिव्या आभूषण और दिव्या वेस्टन से सुशोभित होकर साहस परिवार से स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार उसे शुद्ध परिवार के सब लोग त्याग देने के कारण स्वर्ग सुधर गए। बुद्धिमान तुलाधार धर्मात्मा है, फिर सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है, इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती है। तुलाधार के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्म में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपाध्यक्ष को सुनता है उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब्या जो का फल मिल जाता है वह लोक में श्रेष्ठ और देवताओं का भी पूछ होता है। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद मुख चांडाल आदि सभी धर्मात्मा परमधाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी पत्नियों और अन्य परिक भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियों और तरह तरह के कीड़े मकोड़े आते थे वह देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उसे समय देवता सिद्ध और महर्षिगण धन्य धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमान और वनों में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर अरुण होकर विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम ने यह अद्भुत दृश्य देखकर श्री जनार्दन से कहा, देवेश है मधुसूदन, मुझे कोई उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, दांत तुम्हारे माता पिता का चित्र शौक से व्याकुल हो रहा है उनके पास, जो उनकी यात्रा पूर्वक आराधना करके तुम जल्दी ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक में भी नहीं है। तुम्हारे शासनकाल में अर्थात जब तुम शिशु थे तब उन्होंने तुम्हारे घिनौनी शरीर का सदा पालन किया है, उसका पोषण करके बढ़ाया है। तुम आज्ञा दोष से युक्त थे, माता पिता ने तुम्हें सब ज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद देखकर मुख चांडाल, पतिव्रता, सुबल, तुलाधार, वैश्य, सजना, द्रोहक और वैष्णव संत इन 5 महात्माओं को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए बैकुंठ धाम में पधार गए। वे सभी अछूत स्वरूप होकर संपूर्ण लोगों के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यातु पूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े ही समय में परिवार सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। 5 महात्माओं का पवित्र अपखिया मैं तुम्हें सुनाया है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, वह ब्रह्म क्या आदि पापों में कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा नदी में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपाख्यान के सुनने मात्र से मिल जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, मुझे श्रेष्ठ, अगर हम लोगों पर आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्मों का भी वर्णन कीजिए जिससे संसार में कीर्ति और धर्म की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा, इसके खुदवायव पोखर में अथवा वन में कौवे 1 मास तक या 7 दिनों तक तृप्ति रहती है। वह पवित्र होकर संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित होता
होता है। विशेषता प्रतिष्ठा के द्वारा पवित्र हुई पोखरी के जल का दान करने से जो फल होता है वह सुनो। पोखर में जब मेघ वर्षा करता है उसी समय जल के जितने चित उछलते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक पोखरा बनवाने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का सुख भोगता है। जल से खेती पकती है जिससे मनुष्य को प्रसन्नता होती है। जल के बिना प्राणों का धारण करना संभव है। पितरों का तर्पण, श्रौत, सुंदर रूप और दुर्गंध का नाश, ये सब जल पर ही निर्भर है। इस जगत में संग्रह किए हुए संपूर्ण बीजों का आधार जल ही है। कपड़े धोना और बर्तनों को मांस धोकर चमकना ये भी जल के ही अधीन है। इसी से प्रत्येक कार्य में जल को पवित्र माना गया है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके सारा बाल और सारा धन लगाकर बावली, कुआं और पोखरा बनवाने चाहिए। जो निर्जन प्रदेश में जलाशय बनावत है उसे प्रतिदिन इतना, जो पुरुष प्रतिदिन दूसरों के उपकार के लिए 4 हाथ कुआं खोदता है वह एक वर्ष के पुण्य का 1 कप तक स्वर्ग में रहकर उपभोग करता है। जलाशय बनाने का उपदेश देने वाले को 1 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग का निवास प्राप्त होता है और जो स्वयं जलाशय बनावत है उसका पुण्य अक्षय होता है। पूर्व समय की बात है, किसी धानी के पुत्र ने एक विख्यात जलाशय का निर्माण कराया जिसमें उसने 10,000 सोने की मोहर खर्च की थी। धनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्राण पर से चेष्टा करके बड़ी श्रद्धा के साथ संपूर्ण प्राणियों के उपकार के लिए वह कल्याण में जलाशय तैयार कराया था। कुछ समय के बाद में निधन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके बनवाए हुए जलाशय का मूल्य देने को तैयार हुआ और कहा कि मैं इस जलाशय के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे खुदवान का पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है, मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार करना चाहता हूं। अगर तुम्हें लाभ लगता हो तो मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लो। धानी के ऐसा कहने पर उसे जलाशय का निर्माण करने वाले ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया कि भाई, 10,000 का पुण्य फल तो इस जलाशय से मुझे रोज ही प्राप्त होता है। पूर्ण देवताओं ने जलाशय निर्माण का ऐसा ही पुण्य माना है। इस निर्जल प्रदेश में मैंने ये कल्याण में सरोवर बनवाया है। इसमें सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य करते हैं। उसकी यह बात सुनकर लोगों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई। तब वह राजा से पीड़ित होकर बोला, हमारी यह बात सच है, विश्वास ना हो तो धर्म अनुसार इसकी परीक्षा ले लो। धनी ने ईर्ष्या पूर्वक कहा कि बाबू, मेरी बात सुनो, मैं पहले तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, इसके बाद में पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशय में डालूंगा। पत्थर स्वाभाविक की पानी में डूब जाएगा, फिर अगर वह समय अनुसार पानी के ऊपर जाकर तैरने लगेगा तो मेरा रुपया मर जाएगा, नहीं तो इस जलाशय पर धर्म था मेरा अधिकार हो जाएगा। जलाशय बनवाने वाले ने बहुत अच्छा कहकर उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ली और अपने घर को चला गया। धनी ने कई गवाह बुलाकर उनके सामने उसे महान जलाशय में पत्थर गिराया। उसके इस कार्य को मनुष्यों, देवताओं और असुरों ने भी देखा। तब धर्म के साक्षी ने धर्म तुला पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और जलाशय के जल को ओला, किंतु वह मुद्राएं जलाशय से होने वाले 1 दिन के जलदान की भी बराबरी नहीं कर सकी। अपने धन को व्यर्थ जाते देखकर धानी के हृदय को बड़ा दुख हुआ। दूसरे दिन वह पत्थर भी द्वीप की तरह जल के ऊपर तैरता हुआ मिला। देखकर लोगों में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। इस अद्भुत घटना की बात सुनकर धनी और जलाशय का स्वामी दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। पत्थर को उसे अवस्था में देखकर धनी ने अपनी 10,000 मुद्राएं उसी की मान ली। इसके बाद जलाशय के स्वामी ने ही वे पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। नष्ट होते हुए जलाशय को पुनः खुदवाकर उसका उद्धार करने से जो पुण्य होता है उसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है और प्रत्येक जन्म में वह शांत और सुखी होता है। अपने गोत्र के मनुष्य, माता की कुतुब भी, राजा, सगे संबंधी, मित्र और उपकारी पुरुषों के खुदवाए हुए जलाशय का जीर्णोद्धार करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तपस्वियों, नाथन और विशेषतः ब्राह्मणों के लिए जलाशय खुदवान से भी मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख सकता है। इसलिए ब्राह्मण जो अपनी शक्ति के अनुसार जलाशय आदि का निर्माण करता है वह सब पापों की इच्छा हो जाने से अक्षय पाल और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोक में इस महान धर्म में उपाख्यान को सुनता है उसे सब प्रकार के जलाशय दान करने का फल मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के उत्तम तट पर 1 करोड़ गोदान करने का जो फल होता है वही इस प्रसंग को सुनने से मनुष्य प्राप्त कर देता है। हरे कृष्णा। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।